Yes, we are live now. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज हम लोग कि कैसे हमारी जो मेन वर्ब होती है वो काम करती है। हमने बेसिक ग्रामर के सेशन हमारा ये चल रहा है और बेसिक ग्रामर के सेशन में हमने बहुत अच्छे से सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के पार्ट को डिवाइड किया था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ। हमने सेंटेंस के पार्ट को डिवाइड किया था दोस्तों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था कि क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने सब्जेक्ट को डिफाइन किया था वर्ब, मेन वर्ड और क्वालिफायर में। किसमें? मेन वर्ड और क्वालिफायर में डिफाइन किया था। यदि फिर हमने देखा था क्वालिफायर के हमने 3 पार्ट बनाए थे। कौन कौन से? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमने पार्ट बनाया था। मेन वर्ड हमारा मेन होता है। प्रेडिकेट में हमने शुरुआत की थी आपसे किससे? वर्ब से। दूसरा हमने क्या लिया था? ऑब्जेक्ट लिया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट। तो पिछले वीडियो में जो भी बच्चे वो ना देखे हों वो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को, बेसिक ग्रामर का सेशन वो है, वो ज़रूर देख लीजिए। एडवांस, बेसिक टू एडवांस। तो फिर हमने इसमें आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करके बताया कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डिस्कस कर लिया था। कॉम्प्लीमेंट हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका कॉम्प्लीमेंट किस प्रकार का है, सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ये हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमने थोड़ा सा इस पे पॉइंट भी बताया था कि यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता, लेकिन जैसे ही हम इनके पोजीशन में इंटरचेंजिंग करते हैं, परिवर्तन करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दें फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दें, तो वहाँ पर हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन टू या फॉर का यूज करते हैं। उसी तरीके से हमने कॉम्प्लीमेंट देख लिया था कि सब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के पहले कभी भी एज और लाइक का प्रयोग नहीं करते। बहुत आपके लिए लाभप्रद होगा, बेनिफिशियरी होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, जो आप वो हमारा सेशन जा कर के देखें दोस्तों। ठीक है, तो ये ज़रूर देखिएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर कि वर्ब पर। क्या है? वर्ब। और वर्ब क्या होती है हमारी? मेन वर्ब, दूसरा आपका ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब आपका इस पर डिस्कस करेंगे, ये होती है या तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है या तो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ऑक्सिलरी वर्ब में 2 पार्ट होता है आपका, प्राइमरी और आपका मॉडल। ये 2 वर्ब होती हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी और मॉडल वर्ब होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलें, तो ये हमारा पार्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल से सीख लिया दोस्तों। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ मेन वर्ब, व्हाट इज़ ऑक्सिलरी और व्हाट इज़ प्राइमरी, मॉडल, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। इन टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, वर्ड क्या है? देखिए, वैसे तो ये पार्ट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच फंक्शनल ग्रामर का है। यहाँ पर बेसिक रूप से थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, बाकी वहाँ हम चल करके देखेंगे दोस्तों कि कैसे इनका क्या यूज़ है। ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ब हमने बताया आपको मॉडल वर्ब और प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल या ऐसे मेन वर्ब, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, ये। ठीक है, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होती हैं? ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है? इसी को अंग्रेजी में कहते हैं
सकर्मक, सकर्मक हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया, आकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ट्रांजिटिव सकर्मक, सकर्मक जो कि ऐसे वर्ब जिसके साथ क्या आए, ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, ऐसे वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आए, कर्म आए, तो वो कैसी क्रिया होती है, सकर्मक। और ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना आए वो आपकी क्या होती है, अकर्मक। दैट, देखिए, दैट वर्ब विच इज, दैट वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर। ठीक है भाई, यानी कि इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर बट पासेस समथिंग एल्स, यानी कि कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ऐसी क्रिया जिसका जो है एक्शन अपने कर सब्जेक्ट के साथ समाप्त न हो बल्कि कुछ और बातें बताए। एग्जाम्पल के रूप में, राम रीड्स आ बुक। दूसरा एग्जाम्पल, राम रीड्स। ये दो सेंटेंस हमने लिखे हैं। इस सेंटेंस में वर्ब यानी एक्शन कौन सा है, पढ़ने का। तो ये क्रिया हमारी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। राम रीड्स, ये क्रिया हमारी ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। तो हमने कहा कि द वर्ब विच एक्शन डज नॉट स्टॉप विथ इट्स डूअर, यानी कि इसका एक्शन जो कि अपने डूअर यानी सब्जेक्ट के साथ समाप्त ना हो बट पासेस समथिंग एल्स, बल्कि कुछ और बताए, कैसी क्रिया होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है। सकर्मक, और वैसे भी कर्म पहचानने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हमेशा वर्ब से व्हाट या होम का प्रश्न करते हैं। राम रीड्स व्हाट, राम क्या पढ़ता है, तो पता चला बुक पढ़ता है दोस्तों। तो क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट आया हो तो कैसी क्रिया आपकी, ट्रांजिटिव, यानी कि जो कर्म के साथ आपकी वर्ब हो ट्रांजिटिव हो जाएगी। यहाँ क्या है, राम रीड्स व्हाट, दूसरे सेंटेंस देखिए, तो कुछ नहीं पता चल रहा है। जब कुछ नहीं पता चल रहा है तो कैसी क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको देखिए, कोई भी क्रिया देखने से कभी भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं होती है, बस उसका यूज डिपेंड करता है हम कि उसका यूज हम किस तरह करते हैं, उसका यूज किस तरीके से होता है वो आपको डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब की। देखिए, मेन वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको टेंस से रिलेट करती है। किससे, टेंस से रिलेट करती है दोस्तों, बात को समझिएगा। अभी आप खुद ही देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किस तरीके से टेंस से रिलेट हो रही है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमेशा कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, है ना। ये जो आपकी ऑट, टू, ये क्या है, आपकी मॉडल वर्ब है। ठीक है दोस्तों, ये मॉडल वर्ब होती हैं। इनकी एक ही खास बात होती है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आपकी ये प्राइमरी वर्ब होती हैं, प्राइमरी वर्ब की बात करें तो इनसे आपका टेंस का निर्धारण होता है। जैसे हम बात करते हैं टू बी वर्ब, क्या, टू बी वर्ब, डू वर्ब, हैव वर्ब। टू बी वर्ब के अंतर्गत आपकी 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। डू वर्ब के अंतर्गत आपकी 3 क्रियाएं आती हैं, डू, डज और डिड। हैव वर्ब के अंतर्गत 3 क्रियाएं आती हैं, हैज़, हैव और हैड। गेटिंग पॉइंट। तो इन्हीं को यानी टू बी वर्ब,
हैव वर्ब और डू वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्राइमरी वर्ब के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कैसे इनका टेंस का निर्धारण होता है यहाँ समझिए। इस एम को किस टेंस में यूज करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। वॉज वर को पास्ट टेंस में। डू डज को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, डिड को पास्ट टेंस में। हैज़ हैव को प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, हैड को पास्ट टेंस में यूज करते हैं। गेटिंग पॉइंट। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में एक ही शब्द आते हैं, विल और शैल। विल और शैल। ठीक है, तो प्राइमरी वर्ब का इतना ही यूज है और इनका यूज हम लोग वर्ब में देखेंगे जो आपके फंक्शनल ग्रामर का पार्ट है। बहुत अच्छा सेशन है दोस्तों, वो हम लोग जब भी पढ़ेंगे। और अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो ऑलवेज वो आपके लिंक में दिया हुआ सेशन में वो जा कर के आप देख सकते हैं। हाँ, तो देखिए इनकी जो खास बात है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ इसको इरेज करता हूँ, इनकी कुछ खास बातें बताता हूँ दोस्तों, समझिएगा। देखिए भाई, ये जो आपकी प्राइमरी वर्ब हैं, टू बी वर्ब, इनमें हमने बताया आपको 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। इन पांचों क्रियाओं का यूज हम कहाँ करते हैं समझ लीजिएगा थोड़ा सा कंक्लूजन में। इनका यूज हम एक्शन यदि हमारा कॉन्टिन्यूअस हो, क्या हो? एक्शन हमारा यदि कॉन्टिन्यूअस हो, यानी कि इनका हम आईएनजी फॉर्म, इनके साथ जो भी वर्ब आती है वो हमेशा किस में आती है? आईएनजी में आती है इनके साथ। जो इनसे दूसरी बात यूज करते हैं हम इनके साथ वी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं जब हम इनको पैसिव वॉइस में बनाते हैं। पैसिव वॉइस में जब भी बनाते हैं इनके साथ बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट इनका आता है क्या, कि जब भी हम इस कॉन्टिन्यूअस एक्शन का पैसिव बनाते हैं तो इनके साथ यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ क्या लग करके आता है? बीइंग लग करके आता है। इसके बाद हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है दोस्तों। तो इनका 3 तरीके से यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन में, या फिर हम बी प्लस MB3 यानी पैसिव वॉइस बनाते हैं, ये पैसिव एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है? पैसिव एक्शन। और ये कैसा एक्शन? पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस। क्या था दोस्तों? पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस। ये ठीक है भाई, तो ये जानते रहिए इसका पैसिव एक्शन इन कॉन्टिन्यूअस, पैसिव वॉइस, कॉन्टिन्यूअस एक्शन। ये कैसा एक्शन है? कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। दिख रहा है भाई? बताइए दोस्तों। हाँ चलिए, अब हम बात करते हैं डू वर्ब का। डू वर्ब का यूज करते हैं। डू वर्ब का प्रयोग डू के अंतर्गत हमने बताया डू, डज और डिड क्रियाएं आती हैं। इनका यूज हम कैसे करते हैं समझ लीजिए। इनका जो खास पहचान ये है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या होती है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कहीं भी आते हैं ये अपने साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं। जैसे कहते हैं राम रीड्स, रीड्स ये बुक। ठीक है, अब जरा इसको हम क्या बनाएं? निगेटिव। राम डज नॉट रीड्स क्या गलत हुआ? कुछ गलत हुआ इस सेंटेंस में कि नहीं हुआ? तो बिल्कुल गलत हुआ। क्या गलत हुआ? यहाँ गलत हुआ। क्या हो जाएगा? राम डज नॉट रीड अ बुक। कैसे? क्योंकि जब हम जानते हैं डू हमारी क्या है? क्रिया है। और डू हम जानते हैं दुनिया भर की कोई भी क्रिया हो, दुनिया भर की कोई भी क्रिया हो दोस्तों, वो क्रिया ऑलवेज किस नंबर में होती है? प्लूरल नंबर में होती है। किस नंबर में होती है? प्लूरल नंबर में होती है दोस्तों। और उसमें सिंगुलर बनाने के लिए हम क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं।
क्या प्रयोग करते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन बी यूज वर्ब इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट इज सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और डू वर्ब को हमने यूज कर रखा है तो इसके सिंगुलर बनाने के लिए, ये प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए ईएस का यूज करते हैं, तो हमने क्या यूज कर दिया, डज, क्या यूज किया, डज। तो जब हमने ऑलरेडी यस या यस का प्रयोग कर दिया है तो यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत होगा, ये सही होगा। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये जान लीजिए कि डू डज डिड के साथ हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। कोई गलती, चले अब देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस और दे देते हैं आपको, देख लीजिए सेंटेंस आपके सामने है, इसको करेक्ट करिए भाई। डिड ही वेंट देयर, करेक्ट करिए। तो ये पूरी तरीके से सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्या रॉन्ग हुआ, हमने कहा था डू डज और डिड के साथ क्या आता है आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया जाता है, तो क्या होगा, डिड ही गो देयर, डिड ही गो देयर, तो वेंट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज है, तो यहाँ का फर्स्ट फॉर्म यूज होना चाहिए, तो गो होगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये हम लोग जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार हमने कुछ वहाँ बताया होगा कि डू डज डिज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अब चलते हैं इसी के अंतर्गत हैव वर्ब का यूज देखते हैं। किसका, हैव वर्ब का यूज देखते हैं। मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ। आइए हैव वर्ब देखते हैं। हैव, हैव वर्ब के अंतर्गत आपकी कितनी क्रियाएं आती हैं, हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। इनकी जो सबसे खास बात होती है दोस्तों कि इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। देख लीजिए तीनों का यूज़ हमने बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। टू वी वर्ब के अंतर्गत आपकी 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर आता है, और इनका यूज कंटिन्यूअस एक्शन में, पैसिव एक्शन में और पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस में किया जाता है इनका यूज़। डू वर्ब के अंतर्गत आपको 3 क्रियाएं बताएं, डू डज और डिड, इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर हमने बताया हैव वर्ब के अंतर्गत आपको हैज, हैव, हैड, इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए हैज़ का यूज आपको सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, हैव का यूज प्लूरल ऑलवेज, ये इफ सब्जेक्ट और सिंगुलर बी यूज वर्ब इज सिंगुलर, देन यदि आपका वर्ब इज सब्जेक्ट इज प्लूरल देन बी यूज ऑलवेज वर्ब इज प्लूरल। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो ये जानते रहिए कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर की क्रिया और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर की क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हैज का यूज है ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, हैव का यूज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। इसका टेंस क्या होगा, दोनों का प्रेजेंट टेंस होगा, इसका टेंस क्या होगा, पास्ट टेंस। देखिए मैं पास्ट टेंस क्यों जोड़ते चल रहा हूँ, पास्ट टेंस क्यों जोड़ता चल रहा हूँ, तो एक बात यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आती है। देखिए दोस्तों ये जो वी वर्ब है, वी वर्ब हम लोग देखिए यहीं से टेंस आपका स्टार्ट होता है। वी वर्ब के अंतर्गत यदि इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो इज, एम, आर आता है। क्या आता है दोस्तों, इज, एम, आर आता है। ठीक है, यदि इसके सेकंड फॉर्म की बात करें तो वाज और वर आता है। थर्ड फॉर्म की बात करें तो वीन आता है। तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज कहाँ करते हैं हम, पास्ट टेंस में करते हैं। इसी तरीके से हम जब डू वर्ब की बात करते हैं इसके अंतर्गत भी 3 क्रियाएं आती हैं, डू, डिड और डन, डू, डिड और डन। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है। ये यहाँ देख लीजिए है कि नहीं, पास्ट टेंस, वाज वर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस है कि नहीं है यहाँ। इसी तरीके से हैव की चर्चा करें हम तो हैव को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, किसमें, हैव, हैड और हैड में। ये देखिए हैव क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है,
तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब किस टेंस में आता है, पास्ट टेंस में। रूप अलग हैं, हर हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के जो रूप अलग हैं, बस इनका यूज एक जैसा है, टेंस एक ही है, बस यूज अलग अलग है दोस्तों। टेंस आपका देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में, बशर्ते कंडीशन ये है कि ये हैड है, ये डिड है, ये वाज और वर है। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। अब इसकी थोड़ी सी कंडीशन समझ लेते हैं क्या है। इस हैज़ हैव और हैड को हम किस नाम से जानते हैं, परफेक्ट वर्ब के नाम से जानते हैं। किसके, परफेक्ट वर्ब। इनका प्रयोग जब भी किया जाता है, एक्शन या तो क्या होगा, कंप्लीट हुआ होगा। एक्शन हमेशा जब भी इनका यूज़ करते हैं, एक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है दोस्तों। क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो इसी को हम कहते हैं परफेक्ट एक्शन। ठीक है, तो परफेक्ट एक्शन हमेशा अपने साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। हाँ, जैसे आई हैव रेड द बुक, मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैं किताब पढ़ लिया हूँ या पढ़ चुका हूँ, तो ये काम आपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है, तो ये क्या है, आपका परफेक्ट है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में। चले अब हम बात को यहाँ से करते हैं, यदि जो आपका मुख्य पॉइंट यहाँ से निकल कर आता है, यदि इस हैव का यूज एज अ हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, किसके रूप में करते हैं, मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो इनका अर्थ हमेशा क्या होता है, इस हैव का अर्थ होता है टेक। किसका, टेक। इस हैव को हम यदि एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें, किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें, हेल्पिंग वर्ब नहीं, गौर करिएगा, मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें, तो इसका अर्थ हमेशा क्या होता है, टेक। जैसे मैं कह दूं आई हैड टेकन माई लंच, आई हैड टेकन माई लंच, मैंने अपना लंच कर लिया है, मैंने अपना लंच कर लिया है। ठीक है, इसके जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, आई हैड टेकन माई लंच, लंच। तो यहाँ समझिए, हैड एक हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, मेन वर्ब। हमने कहा कि यदि हैड का यूज यानी हैव का यूज यदि हम किसके रूप में करें, मेन वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें तो उसका अर्थ क्या होता है, टेक। और टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। तो टेकन है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये टेकन नहीं होगा, आई हैड माई लंच। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो एग्जाम आपसे इस पर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं हैड हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब होने के कारण आप उस पर क्या करेंगे, एक साथ दो हैड का यूज आप नहीं करेंगे, वो आप गलत करके चले आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया, चले आगे। दूसरा, जो इसका यूज और एक तरीके से होता है, जब हमको किसी के साथ अधिकार बताना होता है। क्या होता है, जैसे आई हैव अ ब्लैक काऊ, मेरे पास एक काली गाय है। तो जब इन पर अधिकार शो करना होता है, इनके साथ संबंध बताना होता है, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। देखिए, आई हैव अ ब्लैक काऊ, मेरे पास क्या है, एक काली गाय है। जैसे दूसरा सेंटेंस कह दें, आई हैव अ कार, क्या है, मेरे पास एक कार है। तो इसका आई का इस कार पर क्या है, अधिकार है, आई का इसके साथ अधिकार है, और इसके साथ अपना एक म्यूचुअल रिलेशन है, उसकी कार है, उसके साथ उसका रिलेशन है, उसका उस पर अथॉरिटी है, अधिकार है। तो हमने देखा किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं, हैज़ हैव हैड का, कि इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और दूसरी बात हमने बताया कि इनका जब भी हैव वर्ब को यदि हम मेन वर्ब के रूप में यूज़ करें, तो इनका अर्थ होता है टेक। क्या अर्थ होता है, टेक होता है। और तीसरी बात हमने ये बताया कि हैव एज अ मेन वर्ब के रूप में होता है, तो ये संबंध बताने और अधिकार शो करने का काम करता है, संबंध बताने और
अधिकार शो करने का काम करता है। जैसे कहा मैंने, आई हैव अ ब्लैक काऊ, आई हैव अ कार। गेटिंग पॉइंट दोस्तों। तो देखिए, हमने बताया आपसे इस प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत कितनी बातें सीख ली हैं दोस्तों। प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आपकी कितनी क्रियाएं आती हैं? 3, टू बी वर्ब, डू वर्ब और हैव वर्ब। टू बी वर्ब की बात करें तो टू बी वर्ब में आपकी 5 क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वर। इनका यूज हमने देखा, कंटिन्यूअस एक्शन, पैसिव एक्शन इन कंटिन्यूअस। ठीक है। उसके बाद हमने डू, डज, डिड यानी डू वर्ब की चर्चा की। इसके साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फिर हम बात किए कि आपका जो हैज़, हैव, हैड, ये हैव वर्ब है, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला यूज हमने इनको बताया कि इनको हम परफेक्ट एक्शन के नाम से जानते हैं कि ऑलवेज द वर्क इज़ कंप्लीट, हैज़ बी फिनिश्ड, यानी काम इसमें आपका पूरा हुआ रहेगा। और दूसरी बात इसमें बताया कि ये यदि मेन वर्ब के रूप में काम करते हैं तो इनका अर्थ हमेशा टेक होता है। टेक मीन्स लेना। ठीक है। और तीसरी बात हमने बताया कि हैव का अर्थ अधिकार शो करने के लिए भी किया जाता है। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। समझ आ गई? तो ये सेशन आज का था दोस्तों, जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ था बेसिक सेशन में, और ये बेसिक ग्रामर का सेशन चल ही रहा है, तो इसमें मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दिए दोस्तों। अब हम लोग यहाँ से टेंस स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? टेंस। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा टेंस, क्योंकि बहुत खूबसूरती से हम इससे रिलेट करके चलेंगे कि टेंस पढ़ेंगे, टेंस क्या होता है। ठीक है भाई, तो हेडिंग डाल दीजिए टेंस। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। टेंस क्या होता है, टाइम और टेंस में अंतर क्या है, ये सारी बातें उसमें सीखेंगे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।